हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए खेल और शब्दावली से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहाँ पर टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस है और इसके बाहर से नहीं आएगा, ये आप श्योर रहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी की ये वीडियो देख लेता है तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द टर्म फॉलो ऑन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आप कहेंगे फॉलो ऑन क्रिकेट में यूज होता है, खासकर जो टेस्ट क्रिकेट होता है उसमें फॉलो ऑन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो आप जानते हैं ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से आया है। तो सबसे पहले ये बताओ कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो ये होते हैं हमारे 4, और वो कौन कौन से वो आप कमेंट करोगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रैंड स्लैम किससे रिलेटेड है, ये आपका टेनिस से रिलेटेड है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म 16 यार्ड हिट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। 16 यार्ड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आप क्या कहेंगे, 16 यार्ड हिट हॉकी से रिलेटेड टर्म है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द टर्मिनोलॉजी डायरेक्ट फ्री किक इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट्स। डायरेक्ट फ्री किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो आप याद रखिएगा डायरेक्ट फ्री किक फुटबॉल में यूज होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द टर्म हेडर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। हेडर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो जो हेडर शब्द है ये फुटबॉल से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा, फुटबॉल। नेक्स्ट है, पेनल्टी, शूट आउट, रेड कार्ड, ब्लाइंड साइड आर टर्म्स रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये आप कहोगे ये सब फुटबॉल से जुड़े हुए टर्म्स है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्पाइक इन वॉलीबॉल इज ऑल्सो नोन एज। वॉलीबॉल में स्पाइक को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है स्मैश भी कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मैश। सो नेक्स्ट है, राउंड ऑफ, कार्ट व्हील, हैंड स्टैंड आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो ये किस खेल से संबंधित है। तो ये है आपके जिम्नास्टिक से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जिम्नास्टिक में ये सारे टर्म्स जो है यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है, द टर्म पार्टेरे शब्द इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो पार्टेरे शब्द किस खेल से गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेसलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म फ्लैग्रेंट फाउल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। जो फ्लैग्रेंट फाउल है ये किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका बास्केटबॉल से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बास्केटबॉल। नेक्स्ट है, प्यादा किस खेल से संबंधित है। तो प्यादा किस खेल में यूज़ होता है। तो ये होता है आपके चेस से संबंधित शब्द है प्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द टर्म लिब्रो इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। लिब्रो शब्द किस खेल से आया है। तो ये आया है आपका वॉलीबॉल से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द टर्म एंकर रनर इज एसोसिएटेड विद विच इवेंट। एंकर रनर शब्द किस प्रतियोगिता में से संबंधित है। तो ये है आपका रिले रेस से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रिले रेस। द टर्म पेनल्टी कॉर्नर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है। तो आप कहेंगे हॉकी। हॉकी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द टर्म स्ट्रेट ड्राइव इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। स्ट्रेट ड्राइव शब्द किस खेल से जाना जाता है। तो आप कहेंगे क्रिकेट। क्रिकेट में यूज़ होती है ये टर्म स्ट्रेट ड्राइव। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना मैन टर्म इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आप कहेंगे ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द शेक हैंड ग्रिप यूज्ड। तो ये किस में यूज़ होती है। तो ये होती है आपकी टेबल टेनिस में। तो आप कहेंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्डी, ईगल एंड एल्बाट्रॉस आर टर्म्स रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो ये है आपकी गोल्फ से रिलेटेड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म स्टॉपर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। स्टॉपर शब्द किस खेल से रिलेटेड है? तो आप कहेंगे फुटबॉल से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फुटबॉल। नेक्स्ट है, द टर्म बनाना किक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। बनाना किक फुटबॉल में यूज होती है आपकी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फुटबॉल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, द टर्म स्कूप इज रिलेटेड टू विच गेम। स्कूप किस खेल में यूज होता है? तो ये आप कहोगे हॉकी में जो है ये यूज होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हॉकी। नेक्स्ट है, द टर्म ड्यूस इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा इसका टेनिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टेनिस। नेक्स्ट है, चुकर्स इज रिलेटेड टू विच गेम। चुकर्स शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका पोलो से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, द टर्म स्लिप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ये जो स्लिप टर्म है ये होती है आपकी क्रिकेट में यूज होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्रिकेट। नेक्स्ट है, द टर्म बुल्स आई इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट। बुल्स आई का प्रयोग शूटिंग में होता है आपका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बैक स्टिक इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट्स। बैक स्टिक शब्द हॉकी से संबंधित है आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी, बैक स्टिक। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी, हॉकी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फाइल्स एंड रैंक्स आर यूज्ड इन विच गेम। तो ये फाइल्स और रैंक आपकी चेस में यूज होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर, चेस। नेक्स्ट है, द टर्म चेकमेट इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट। जो चेकमेट है ये भी चेस से रिलेटेड है। तो राइट आंसर भी इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटोनेट किस खेल से संबंधित है? मिंटोनेट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो ये आपका वॉलीबॉल से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वॉलीबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 30, बाइशॉप इज यूज इन विच स्पोर्ट। तो बाइशॉप चेस में यूज होता है आपका। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, द टर्म टाइम ट्रायल इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। टाइम ट्रायल होता है आपका साइकिलिंग से रिलेटेड है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, साइकिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट, ये टर्म्स किस खेल से रिलेटेड है? तो आप कहेंगे ये है स्क्वैश से रिलेटेड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्क्वैश। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज डक शॉट यूज्ड। तो डक शॉट यूज होता है हमारा बास्केटबॉल में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पिवोटिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका है बास्केटबॉल में यूज होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फुट फॉल्ट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो करेक्ट आंसर होगा इसका टेनिस। टेनिस से जो है ये रिलेटेड है। ऑप्शन सी, टेनिस। नेक्स्ट है, द टर्म रिगाटा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिगाटा शब्द रोइंग, याक्ट और सेलिंग तीनों के लिए यूज होता है। इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, इन एंशंट इंडिया द गेम ऑफ चेस वॉज नोन एज। इन एंशंट इंडिया द गेम ऑफ चेस वॉज नोन एज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंशंट इंडिया में चेस को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था चतुरंग। चतुरंग के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चतुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 जो है आपका वो है, द टर्म पेनल्टी कॉर्नर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। पेनल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो ये आपका जुड़ा है हॉकी से।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दत्तू बोकनल इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो किस खेल से संबंधित है ये? तो ये है आपका, बताओ, ये आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोइंग से, नौकायन से संबंधित है ये, नौकायन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नौकायन, रोइंग। नेक्स्ट है स्क्वायर लेग, गुली और फाइन लेग, ये टर्म्स किस खेल से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपके क्रिकेट से। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, द टर्म क्लीन एंड जर्क आर यूज्ड इन विच स्पोर्ट। तो क्लीन और जर्क शब्द का प्रयोग किस खेल से में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वेट लिफ्टिंग में यूज़ होते हैं क्लीन और जर्क। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ड्रेसिज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वेस्ट्रियन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द टर्म शूटिंग गार्ड इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट। शूटिंग गार्ड बास्केटबॉल से रिलेटेड है आपका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, द टर्म LBW इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। LBW किस शब्द से संबंधित है? तो ये आपकी क्रिकेट से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्रिकेट। नेक्स्ट है द टर्म शीडो इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट। शीडो शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो ये होता है आपका जूडो में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, द टर्म टैकल पॉइंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। टैकल पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये होता है आपका कबड्डी में यूज़ होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, द टर्म लेग बाय इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। लेग बाय आपका क्रिकेट में यूज़ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, द टर्म किक ऑफ इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। किक ऑफ फुटबॉल से रिलेटेड है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुटबॉल। नेक्स्ट है ब्री स्ट्रोक, फ्री स्टाइल एंड बैक स्ट्रोक आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आप कहोगे ये है स्विमिंग से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म क्वेश्चन नंबर 50, द टर्म स्कूप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो स्कूप आपका फील्ड हॉकी से रिलेटेड है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा सेशन होता है कंप्लीट। मैंने आपको बहुत कम टाइम में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करा दिया, और आप देखेंगे स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी से जो भी क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली इस वीडियो से आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।